तो जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से समाज से ये सवाल करना चाहूँगा कि विरोधियों से या विरोध करने वालों से आप ये सवाल करिए कि विरोध क्यों, कि मतलब हम वैक्सीनेशन क्यों ना लें। अगर मैं कह रहा हूँ लेने के फ़ायदे, तो उनसे आप पूछिए कि ना लेने के फ़ायदे क्या हैं। और हमारे औरंगाबाद शहर के प्रशासक आस्तिक कुमार पांडे जी से भी मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि महानगर पालिका के जो भी फैसिलिटीज़ है वहाँ पर अगर लोग आ रहे हैं वैक्सीनेशन लेने के लिए, लस लेने के लिए, तो उनको बैठने के लिए जो है इंतज़ाम होने चाहिए, बूढ़ों को बैठने के लिए इंतज़ाम होने चाहिए, औरतों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए, मर्दों के लिए अलग लाइन होनी चाहिए। कहीं पर हमारे पास मुस्लिम महिलाएं जो है ये पर्दे में होती है, बुरखे में होती है, तो मुस्लिम औरतों के लिए एक सेपरेट जो है सेक्शन होना चाहिए जहाँ पे ले जाकर जो है उनको लस दी जाए। तो ये जो मूलभूत सुविधाएं है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ है, ये कहीं ना कहीं महानगर पालिका की तरफ से जो है ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। इसमें ऐसे कई सारे लोग हैं जिसको ये वैक्सीनेशन लेकर शायद 6 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है। मुझे तो अभी तक किसी की भी हड्डियाँ गलती हुई नहीं दिखाई दी। और जैसे आपने कहा कि हड्डियाँ गल रही है, 2 साल के बाद लोग मर रहे हैं, देखिए मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, बट थोड़ा साइंस जानता हूँ। मैंने जो है बायोलॉजी और साइकोलॉजी से अपना एजुकेशन पूरा किया है 12वीं में मौलाना आज़ाद कॉलेज से। तो इंसान के अंदर ऐसा कोई जहर नहीं होगा जो 2 साल के बाद जो है असर दिखाना शुरू करेगा, क्योंकि अगर कोई भी जहर इंसान के शरीर में 2 साल तक रहता है तो इंसान का शरीर इतना सक्षम हो जाता है कि वो जिरासीम को, वो जर्म्स को लड़कर उसको मारकर ख़त्म कर सकता है। तो अगर ये जहर भी है तो 2 साल के बाद इंसान वो जहर के ऊपर हावी हो जाएगा, जहर इंसान के ऊपर हावी नहीं हो जाएगा। ऐसी बनावट, ऐसी कारागिरी अल्लाह ताला की है जो इंसान का उन्होंने शरीर बनाया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम नदीम है। मैं यहाँ पर भड़कल गेट में जो है रहता हूँ, और आज यहाँ पर हमारे सारे मोहल्ले के जो है नागरिक इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि हमारे मोहल्ले के एक बहुत ही वरिष्ठ समाज सेवक अख्तर भाई जो है, उन्होंने यहाँ पर ये औरंगाबाद महानगर पालिका की तरफ से एक वैक्सीनेशन कैंप जो है उसका आयोजन किया है। हमारे मोहल्ले के ये जो अख्तर भाई है, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए, इस शहर के लिए पास्ट में भी कई काम कर चुके हैं। इसके पहले इन्होंने एक ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का कैंप रखा था। उसके पहले इन्होंने जो है मुफ्त में जिन लोगों को दिखाई नहीं देता था उनको चश्मे बांटने का जो है एक प्रोग्राम इन्होंने आयोजन किया था। तो कहीं ना कहीं हमारे ये जो अख्तर भाई है, हमारे जितने भी यहाँ पर मोहल्ले वाले खड़े हुए हैं, इन सभी के सहयोग से हमारे मोहल्ले भड़कल गेट के लिए कुछ ना कुछ कार्य जो है हमेशा करते रहते हैं। और इन्होंने जो है आज यहाँ पर ये जो वैक्सीनेशन कैंप रखा है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर महाराष्ट्र न्यूज़ टुडे है, औरंगाबाद न्यूज़ नेटवर्क है, आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं जो है तमाम शहर वासियों से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप सभी जो है आइए और ये जो वैक्सीनेशन कैंप यहाँ पे जो रखा गया है इसका ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाभ लीजिए। मैं अभी हमारे जो आयोजक है अख्तर भाई, जो हमारे मोहल्ले के बहुत ही वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता, इनसे कहूँगा कि ये कुछ कहें। अस्सलाम वालेकुम। ये जो प्रोग्राम जो रखा गया है, हमारे सब मोहल्ले के जो लोग हैं, ये हमारा एक पूरा ग्रुप है, जैसा कि नदीम भाई, आसिफ भाई, अज़हर भाई, ये सब जो भी काम बोले ये एक मिनट में सब तैयार रह जाते हैं। इसलिए ये प्रोग्राम हमने इन्हीं और मोहल्ले के लोगों के लिए रखा गया है, और ये 1 दिन के लिए रखा गया था। अभी तक कम से कम जो है तो 50 से 60 लोग हो चुके हैं। अभी इंशाल्लाह 5 बजे तक 100-150 तक जा सकते हैं। नदीम सर, मेरा आपसे एक सवाल है, जैसा कि हर एरिया में, हर मोहल्ले में वैक्सीनेशन कैंप जो रखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोगों के बीच में ये हड़बड़ी चल रही है कि वैक्सीन लेने की वजह से बहुत से लोगों को 2 साल के बाद कुछ भी हो सकता है, XYZ, या डेथ भी हो सकती है, या किसी के हड्डियां अंदर से गल रहे हैं, ऐसा लोगों का बोलना है सर। तो मैं हमारे न्यूज़ के माध्यम से आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो मतलब मैसेज जा रहा है, इसमें कितने सहमत आप हैं और कितने सहमत जनता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि मैं कितना सहमत हूँ। तो मैं कितना सहमत हूँ बताने के लिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो चीज़ मैंने अपने लिए चुनी, मैं वो आप लोगों से कह रहा हूँ। मैंने खुद ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। नहीं सर, वो तो ठीक है, आपने वैक्सीन लिए है और अभी आप वैक्सीन लेने के लिए जो मतलब अपील कर रहे हैं जनता को,
तो आपको कितना वक्त हुआ है वैक्सीन लेकर? देखिए, मेरा अभी सेकेंड डोज जो है दिसंबर की 23 तारीख के बाद आ रहा है। सितंबर के लास्ट वीक में जो है मैंने पहला डोज अपना लिया था। और जैसा अभी आपने सवाल किया, बहुत ही अच्छा आपने सवाल किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूं कि हमारे देश के नागरिक जो है इसको समझे कि कोई भी वैक्सीनेशन बनने से पहले जो है उसके प्रयोग किए जाते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाम से हमारी दुनिया में एक ऐसा हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है जो ये वैक्सीनेशन को टेस्ट करता है। और जब तक ये वैक्सीनेशन या कोई भी लस कारगर साबित नहीं होती, तब तक उसको किसी भी मानव पर, किसी भी इंसान पर जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। और आज हमारे देश में सर, अभी जैसा कि हर एरिया में कहीं ना कहीं जो एरिया वार्ड के जो जिम्मेदार लोग हैं वैक्सीनेशन कैंप बिठा रहे, जो पॉलिटिशियन से ताल्लुक़ रखते हैं, और कुछ पॉलिटिशियन ऐसे भी है जो उसका विरोध कर रहे हैं सर, तो अब इसके बारे में आप क्या बोलेंगे सर? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने लिया, इसीलिए मैं लोगों से कह रहा हूँ कि ये सुरक्षित है। IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स, इस दुनिया के जाने माने पढ़े लिखे नेशनल लेवल के एजुकेशनिस्ट ये वैक्सीनेशन ले रहे हैं। आज अगर आप देखेंगे तो हमारे औरंगाबाद के जो ज़िला अधिकारी है, ज़िला दंड अधिकारी है, कलेक्टर साहब है, इन्होंने राशन मैंडेटरी कर दिया हुआ है कि अगर आप लस नहीं लेंगे तो राशन वाला आपको याद दिलाएगा लस लेने के लिए, पेट्रोल वाला आपको याद दिलाएगा लस लेने के लिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये लोग आपको मार देना चाहते हैं। अगर आपके विरोधी ये कह रहे हैं, लस के विरोधी ये कह रहे हैं कि आपको मार देना चाहते हैं, तो उनसे कहिए ना कि खुलकर कहे कि ये आपको मार देना चाहते हैं। सर, याद दिला देना अलग चीज़ है। जैसा आपने बताया कि राशन वाले, पेट्रोल वाले आपको याद दिला रहे कि आपने वैक्सीनेशन लिया है, तो हो गया। लेकिन उन्होंने डायरेक्टली ये बोले अगर आपने वैक्सीन लिया है तो हम आपको राशन देंगे, ये हमको आदेश है कलेक्टर साहब के, तो इसके बारे में आप क्या क्लियरेशन करेंगे? देखिए, मैं जहाँ तक आपको बताना चाहूँगा कि इस दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत देश, और भारत देश में इतनी ज़्यादा आबादी है और हमारे पास हर मोहल्ले में एक नेता है, और हमारे पास सवाल करने के अधिकार के अलावा विरोध करने का भी अधिकार है। इसीलिए लोगों को यहाँ पर विरोध करने के लिए कोई कहता नहीं है, मगर जो विरोध कर रहे हैं मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ प्रशासन ने कहा है इसीलिए आप विरोध कर रहे हैं क्या? जो आपने कहा कि याद दिलाने का काम, देखिए, याद दिलाने का काम को लेकर मैं ये कहूँगा कि ज़िला अधिकारी ने जो नोटिस दिया है या जो सर्कुलर है या जो रेगुलेशन है, उसमें सिर्फ ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई पेट्रोल भरवाने के लिए आता है, कोई राशन लेने के लिए आता है, कोई किराना लेने के लिए आता है, तो उनसे आप कहिए कि आप पहले लस ले लीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा ये राशन ज़रूरी है उतना ही ज़्यादा ये लस ज़रूरी है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है, जान है तो जहान है। तो जैसे जीने के लिए अनाज है, वैसे ही ये महामारी जिससे पूरा देश, पूरी दुनिया हिल चुकी है, ये आगे आप लोगों को, हम लोगों को इम्पैक्ट ना करे, इसीलिए वो याद दिलाने का काम कर रहे हैं। तो उनको वो सुविधा भी नहीं दे रहे हैं ना सर, जिसने लस नहीं लिया है? वो सुविधा नहीं दे रहे हैं, तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि दो तरीक़ा की सुविधा होगी कि पहले तो जिन लोगों ने पहला डोज लिया है इसमें कोई रियायत बरते। देखिए, यहाँ पर हिटलर जैसा तो वो काम कर नहीं रहे। अगर आपने लॉकडाउन में भी देखा होगा तो हमारे औरंगाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है, भले ही लॉकडाउन था, संचार बंदी थी, आप लोगों को आने जाने के लिए प्रतिबंध था, मगर फिर भी अगर इमरजेंसी में कोई जा आ रहा था तो उनको रोक भी तो नहीं रही थी पुलिस। तो कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस है, मगर लोकतंत्र है। यहाँ पर ये लोग हिटलर जैसा डंडा लेके नहीं खड़े हुए कि नहीं ही होने देंगे। और मूलभूत सुविधाओं की जो आपने बात कही है, मूलभूत सुविधा के लिए भी मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन से ये गुजारिश करूंगा कि हमने देखा है कि आज मुस्लिम बहुल इलाकों में जो है वैक्सीनेशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा लोग आगे आ रहे हैं। अख्तर भाई जैसे सामाजिक कार्यकर्ता जो है यहाँ पर वैक्सीनेशन के कैंप जो है ले रहे हैं। कई पॉलिटिकल लीडर्स जो है वैक्सीनेशन कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो महानगर पालिका के अधिकारी, कर्मचारी, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से माफ़ी भी चाहना चाहूँगा, क्योंकि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर में जो है मास्क लगाना अनिवार्य है, मगर कहीं ना कहीं मेरा संदेश क्लियरली नहीं जाएगा, इसीलिए मैं जो है बिना मास्क के जो है आपसे बात कर रहा हूं। तो आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं ये भी मैसेज देना चाहूँगा कि कैब कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है पालन करे, मास्क लगाए, जो है 2 गज की जो दूरी है वो बनाए रखिए, अपना हाथ धोते रहिए। और मुसलमान लोग जो वज़ू करते हैं दिन में से 5 बार, मैं इतना कहूँगा कि वज़ू करने से भी जो है आपकी नाक काफ़ी अच्छी अंदर तरीके से साफ़ होते रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं आपको ये बीमारी से लड़ने में और बचने में जो है सहायता करेगी। धन्यवाद।